नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं ड्यूटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एडीओ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। आज जीके जीएस का आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय के निम्नलिखित दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला होगा तांगलांग तांगलांग ला होगा। दूसरे की अगर हम बात करें तो बनिहाल दर्रा होगा। तीसरे की बात करें तो सिपकी ला दर्रा होगा। और चौथा वह है नीति दर्रा होगा। आंसर हमारा वो ये हो जाएगा 4 2 3 1। तांगलांग ला दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। अक्षांशीय दृष्टि से यह इन चारों में सबसे उत्तर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है और कश्मीर घाटी को बाह्य हिमालय से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित है। सतलुज नदी इसी के पास से भारत में प्रवेश करती है। नीति दर्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नीति दर्रा चमोली जिले में स्थित है जो तिब्बत से जोड़ता है। अक्सर पूछा जाता है जो जिला दर्रा जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। प्राचीन रेशम मार्ग का वो हिस्सा है। तो आंसर हमारा ए होगा। वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो असत्य है, ये बताना है। तो क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान विषुवत रेखा के ऊपर ध्रुवों की तुलना में अधिक होता है। तो ये हमारा असत्य है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है जिसके कारण वह ओजोन परत की उपस्थिति संभव होती है, ये भी गलत है। आयन मंडल में स्थित कैनली हेविसाइड परत लंबी रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, ये भी गलत। आंसर हमारा 1 2 3 बस असत्य है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर की तुलना में अधिक होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इसलिए विषुवत रेखा के ऊपर तापमान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल में कैनली हेविसाइड परत मध्यम रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जबकि लंबी तरंगों को परावर्तन निचली परतों में वो होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। यह मृदा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। इस मृदा में ह्यूमरस और नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है, तो ये वो गलत है। यह काजू और चाय जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है, ये वो क्या है, तो ये सही है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निच्छालन प्रक्रिया से बनती है, जहां पोषक तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। इस मृदा में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन इसमें ह्यूमरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली विश्व की एकमात्र वो नदी है, तो ये बिल्कुल सही है। नील नदी का उद्गम अल्बर्ट झील से होता है, जो पूरी तरह से तंजानिया में स्थित है, तो ये गलत है। नील नदी का मुख्य स्रोत वो कौन है, तो वो है विक्टोरिया झील है। और अल्बर्ट झील युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित है, पूरी तरह से तंजानिया में नहीं है, तो ये हमारा ये गलत है। चाड झील केवल चाड और नाइजीरिया के बीच सीमा साझा करती है, ये भी गलत है। चाड झील एक अंतःस्थलीय जल निकाय है जिसकी सीमाएं चाड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून से लगती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सौर मंडल के ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, वो हमें बताना है। तो शुक्र का एक दिन उसके 1 वर्ष की तुलना में अधिक लंबा होता है, बिल्कुल सही। सौर मंडल में केवल शुक्र और यूरेनस ही ऐसे ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये भी सही है। ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ये गलत है। आंसर हमारा 5 के 1 और 2 हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की कक्षीय गति सूर्य से उनकी दूरी बढ़ने के साथ कम होती जाती है, न कि बढ़ती है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण बुध की कक्षीय गति सबसे अधिक और सबसे दूर होने के कारण नेपच्यून की गति सबसे कम है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन वो सत्य है।
तब पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी न होकर प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार जो है कगार है। तो ये जो हमारा कथन सत्य है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, तो ये गलत है। अन्नायमुडी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो है छठा के केवल एक हो जाएगा। क्या है? केवल एक हमारा जो है वो सही है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है। कैस्पियन सागर की सीमा निम्नलिखित में किस देश के साथ नहीं लगती है? तो वो हो जाएगा आर्मेनिया के साथ जो है नहीं लगती है, और उज्बेकिस्तान के। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। कैस्पियन सागर दुनिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी सीमा आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान से नहीं लगती है। सीमा लगती है कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के साथ। महासागरीय जल की लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो है जाने पर समुद्र की सतह की लवणता लगातार बढ़ती जाती है, तो ये जो है गलत है। उच्चतम लवणता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है क्योंकि वहां बाष्पीकरण की दर सर्वाधिक होती है, ये भी गलत है। हाइरोक्लाइन वह क्षेत्र है जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन आता है, ये सही है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, केवल 3 जो है वो सही है। भारत में लौह अयस्क के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है। तो भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क मैग्नेटाइट प्रकार का है, तो ये गलत है। कुद्रेमुख खाने कर्नाटक में स्थित है और यहाँ से अयस्क का निर्यात मैंगलोर बंदरगाह से किया जाता है, सही है। बैलाडीला खाने अपनी उच्च गुणवत्ता वाले हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जो है सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 9 के बी, केवल 2 और 3 हो जाएगा। स्थानीय पवने और उनके क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म जो है गलत है, ये हमें बताना है। तो फान अल्पस पर्वत सही है, खमसिन मिस्र सही है, मिस्ट्रल जो है सहारा मरुस्थल गलत है, चीनूक रॉकी पर्वत सही है। मिस्ट्रल एक ठंडी और शुष्क पवन है जो अल्पस पर्वत से फ्रांस की ओर भूमध्य सागर की ओर चलती है। यह सहारा मरुस्थल की जो है वो पवने नहीं है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, केवल 3 जो है वो गलत है। कौन सा युग्म समान विमीय सूत्र नहीं रखता है? समान विमीय सूत्र नहीं रखता है, तो हमारा कार्य ऊर्जा समान है, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक समान है, तनाव और पृष्ठ तनाव तो ये जो है वो नहीं रखता है, आवेग और संवेग सही है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है? विमीय सूत्र ml² t-2 है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का जो है वो क्या हो जाएगा? ml² t-1 हो जाएगा। क्या है? t-1 हो जाएगा। और तनाव एक प्रकार का बल है, इसलिए इसका विमीय सूत्र जो हो जाता है वो ml(t-2) हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव जो है वो प्रति इकाई लंबाई पर निर्भर करने लगने वाला है, इसलिए इसका विमीय सूत्र जो हो जाता है वो हो जाता है पृष्ठ तनाव के m जो हो जाएगा 10L0 हो जाएगा t-2, यानी इसको लिख सकते हैं mt-2। आवेग और क्या है? आवेग और संवेग दोनों का जो है विमीय सूत्र होगा ml(t-1) हो जाएगा। तो आंसर हमारा सी होगा। एक समान वृत्ताकार गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो गति की चाल नियत रहती है, सही है। वेग निरंतर बदलता रहता है, सही है। त्वरण जो है वो केंद्र की ओर केंद्रक होता है, ये भी सही है। तो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। यदि किसी गतिशील पिंड का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो पिंड के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव जो है पड़ेगा? तो द्रव्यमान जो है वो आधा हो जाएगा। क्या है? द्रव्यमान आधा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो किसी कण की गति ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगने वाले कुल बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर जो है वो होता है, ये सही है। कार्य ऊर्जा प्रमेय केवल एक समान त्वरण वाले पिंडों के लिए मान्य है, तो ये जो है वो गलत। आंसर हमारा जो है केवल 1 हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे एक कृत्रिम उपग्रह के संदर्भ में क्या सत्य है? और इसका सही आंसर होगा इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा ऋणात्मक होती है। क्या है? ऋणात्मक होती है, बी हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह क्या होता है? तो वह जो है अभिलंब से दूर झुकती है और गति जो है वो तेज हो जाती है। क्या है? तेज हो जाती है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना एक तरफ वैज्ञानिक है, एक तरफ खोजिया सिद्धांत है। अल्बर्ट आइंस्टीन का हो जाएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। नील्स बोर जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड की अगर बात करें तो परमाणु का नाभिक मॉडल, लुई डी ब्रोगली की बात करें पदार्थ की तरंग प्रकृति का हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 17 के डी। पदार्थ की अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं जो है अंतर आणविक बलों और अणुओं की तापीय ऊर्जा के बीच संतुलन का जो है परिणाम है, बिल्कुल जो है ये सही हो जाएगा। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने पर आकर्षण बल बहुत तेज से बढ़ता है, ये गलत है। अंतर आणविक द्रव क्रियाओं की प्रधानता का क्रम ठोस से ज्यादा द्रव, द्रव से ज्यादा गैस, ये सही है। आंसर हमारा 18 के बी हो जाएगा, 1 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? और इसका आंसर होगा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा खो देता है। यह ऊर्जा एक फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अम्ल वर्षा के लिए जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। इन दोनों के जो है इन दोनों का अम्लों का मिश्रण ही वर्षा का जल के पीएच मान को कम कर देता है, जिससे वह अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सही उदाहरण है? तो फार्मूला जो है वो सभी है। ये जो होता है वो असंतृप्त होता है, असंतृप्त होता है। एल्केन जो है वो संतृप्त होता है, ये संतृप्त है। ये भी जो है असंतृप्त है, ये भी जो है असंतृप्त है। लेकिन फार्मूला सभी का सही है, तो आंसर हमारा जो होगा 1, 3 और 4। आवर्त सारणी में प्रवृत्तियां के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित मिश्र धातु और उनके मुख्य घटकों को सुमेलित करना है। चलिए, एक तरफ मिश्र धातु है, एक तरफ घटक है। पीतल जो है Cu प्लस Zn, कांसा जो है वो Cu प्लस Sn, स्टेनलेस स्टील Fe प्लस Cr प्लस Ni हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 23 के ए हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सबसे आधारभूत लक्षण है? तो वो है कोशिका की प्रकृति। कोशिका की प्रकृति है मौलिक संरचना निर्धारित करती है कि जीव की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक बिना स्पष्ट केंद्रक वाली या यूकैरियोटिक स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीदार अंगों वाली है। किसी जीव का निवास स्थान समय के साथ बदल सकता है, लेकिन उसकी कोशिका की मूल संरचना जो है वो स्थिर रहती है। तो आंसर हमारा जो है कोशिका की प्रकृति हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। क्या है? बी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आंसर सी, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। तो राइबोसोम ही एकमात्र ऐसा प्रमुख कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक में, क्या है, प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक जो है यूकैरियोटिक में भी 70S और 80S दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मानव शरीर के संयोजी ऊतक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों को एक साथ बांधते हैं और सहारा देते हैं, सही है। रक्त और अस्थि दोनों संयोजी ऊतक के उदाहरण है, ये भी जो है सही है। यह ऊतक अंगों की भीतरी और बाहरी सतह को ढकता है, गलत है। 26 के जो है ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ रोग है, एक तरफ रोगजनक कारक है। फाइलेरिया हाथी पाव जो है वो बुचेरिया बेनक्राफ्टराई मतलब 2 हो जाएगा। अमीबता जो है रोगजनक कौन है? तो वो है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका यानी 3। निमोनिया की बात करें तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा 27 के ए होगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के आणविक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो 28 का जो हो जाएगा, डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स होती है जो न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, सही है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं जो माता पिता से संतान में लक्षण स्थानांतरित करते हैं, सही है। आरएनए डीएनए के निर्देशों से प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा 28 के डी हो जाएगा। निम्नलिखित पादप रूपांतरणों पर विचार कीजिए, रूपांतरित तना का उदाहरण जो है वो बताना है। तो आइए देखते हैं। आलू कंद सही है। अदरक प्रकंद ये भी सही है। गाजर मूसला जड़ गलत है। प्याज सलकंद सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। गाजर मूसला जड़ एक रूपांतरित जड़ है, तना नहीं है। और यह जो है भोजन संचय के लिए फूल जाती है, लेकिन इसमें तने जैसी ग्रंथियां या कलिकाएं नहीं होती है। तो 1, 2 और 4 हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप कार्य करती है? तो वो कार्य करती है अग्न्याशय। क्या है? अग्न्याशय कार्य करती है। बाह्य स्रावित कार्य अग्न्याशय पाचक एंजाइम जैसे एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीन का स्राव करता है, जो नलिकाओं के माध्यम से छोटी आंत में जाकर भोजन के पाचन में सहायता करता है। अंतःस्रावी कार्य जिसके लैंगर है, इसके दीप समूह नामक विशिष्ट कोशिकाएं सीधे रक्त प्रवाह में इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन स्रावित करती है, जो शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित जो है वो करते हैं। रंपा विद्रोह 1922 से 24 ईस्वी में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ये बिल्कुल सही है। यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध था, यह भी जो है सही है। यह विद्रोह हिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था और इसमें हथियारों का उपयोग नहीं हुआ था, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। इस विद्रोह में पुलिस स्टेशनों पर हमले किए गए थे और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियारों का भरपूर उपयोग जो है वो हुआ था, तो इसलिए 1 और 2 ही सही है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है कि लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, सही है। उन्होंने 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना शुरू करवाई थी, ये गलत है। आर जो है का सही व्याख्या नहीं है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है, ये बताना है। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू सही है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत सही है। अहोम विद्रोह टीटू मीर ये गलत है। क्या है? ये गलत है। अहोम विद्रोह जो है 1828 ईस्वी में असम हुआ था और इसका नेतृत्व जो है वो किसने किए थे? तो गोमधर कोबर ने। क्या है? गोमधर कोबर ने किया था। कैबिनेट मिशन आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। इसने पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया था, सही है। इसने भारत को 3 समूह ए बी सी में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था, ये भी जो है वो सही है। इसने एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों वाली संघीय व्यवस्था की सिफारिश की, गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस सही है। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली सही है। व्यक्तिगत सिद्धांत जो है वो लॉर्ड डलहौजी सही है। सती प्रथा निषेध लॉर्ड कर्जन ये गलत है। क्या है? गलत है। सती प्रथा निषेध जो है 1829 में किया गया था, ये लॉर्ड विलियम बेटी के समय किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 किनके बीच हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों सही है। 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। पहला बैठक 1907 में सूरत विभाजन के बाद नरम दल और गरम दल फिर से जो है वो एक हुए, और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सरकार के सामने साझा राजनीतिक मांग रखने के लिए हाथ मिलाया। अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा वीर सावरकर। क्या थे? वीर सावरकर थे। कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं, एक तरफ अधिनियम, एक तरफ जो है वो विशेषता है। 1909 का अधिनियम जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, 1919 का अधिनियम जो है प्रांतों में द्वैत शासन, 1935 का अधिनियम जो है केंद्र में द्वैत शासन, 1947 का अधिनियम भारत का विभाजन। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है? व्यवस्थित करें। तब वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, अल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 लॉर्ड रिपन के समय, और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है लॉर्ड लिटन के समय। प्रथम दिल्ली दरबार जो है 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, और द्वितीय अंग्लो अफगान युद्ध की बात करते हैं तो 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के समय। आंसर हो जाएगा ए। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताइए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम, क्या है? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था एक ईश्वरवाद और समाज सुधार था। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का विरोध करना था, सही है। देवबंद आंदोलन एक रूढ़िवादी आंदोलन था जो इस्लामी शिक्षाओं को शुद्धता पर केंद्रित था, सही था। आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 और 3। ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए है, राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काबुल में भारत की पहली अस्थायी जो है वो सरकार बनाई, ये सही है।
फ्रांस ने इस सरकार को मान्यता और समर्थन प्रदान किया था, ये गलत है। आंसर हो जाएगा सी, ये सही है और आर जो है वो गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन शब्दावली अर्थ है युग्म से सही सुमेलित करा। अग्रहार, अग्रहार जो है वो क्या हो जाएगा, तो मंदिरों को दिया गया कर मुक्त भूमि दान जो है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में अग्रहार वह भूमि थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, न कि मुख्य रूप से मंदिरों को। यह भूमि तरह से कर मुक्त होती थी, ये गलत है। विशिष्ट विशिष्ट जबरन श्रम या बेगार, सही है। घटिका, पल्लव काल के दौरान उच्च शिक्षा के केंद्र, यह भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है। ऋग वैदिक काल की राजनीतिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सत्य है, ये बताना है। तो सभा और समिति जैसी संस्थाएं राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखती थी, बिल्कुल सही। राजा का पद पूर्णतः वंशानुगत था और उसे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था, यह गलत है। बाली एक स्वैच्छिक उपहार था जो प्रजा द्वारा राजा को दिया जाता था, सही। स्त्रियों को सभा में बैठने में भाग लेने की अनुमति थी, सही। आंसर हमारा जो है 43 के बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को जो है सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। एक तरफ दर्शन है और एक तरफ जो है वो प्रवर्तक है। शून्यवाद के जो है वो हो जाएगा नागार्जुन, योगाचार के हो जाएगा मैत्रेयनाथ, लोकायत के हो जाएगा चारवाक, वैशेषिक का हो जाएगा कनाद। आंसर हो जाएगा 44 के ये। गुप्त काल के प्रशासन के संदर्भ में उपरिक्त शब्द किससे संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा प्रांत का राज्यपाल, क्या है, प्रांत का राज्यपाल। कथन और कारण है। कथन, सातवाहन शासकों ने खुद को ब्राह्मण बताया और वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास जो है किया, यह सही है। सातवाहन राजाओं ने शक और यवन जैसी विदेशी जनजातियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से पूरी तरह परहेज किया, यह गलत है। 46 का जो है सी हो जाएगा, ए सही है और जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ मध्यकालीन विभाग है, एक तरफ कार्य या विशेषता है। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, दीवाने जो है रिसालत, रिसालत जो हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक और विदेशी मामले। दीवाने इंसा जो हो जाएगा शाही पत्राचार विभाग। दीवाने को ही जो हो जाएगा वो कृषि विभाग। आंसर हो जाएगा 47 के डी हो जाएगा, क्या है, डी होगा। शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में पटवारी और मुकद्दम का मुख्य कार्य क्या था? तो वो था ग्राम स्तर पर राजस्व का लेखा जोखा रखना और शांति व्यवस्था जो है बनाए रखना। 48 के बी होगा। कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन जो है, मुगल सम्राट अकबर ने दीन इलाही को एक संगठित धर्म के रूप में स्थापित करने का जो है वो प्रयास किया, तो ये जो है वो गलत है। वह साम्राज्य में बहुलवादी समाज के बीच सामंजस्य बिठाना चाहता था और सुलह एक कुल की नीति का पालन करता था, ये सही है। तो ए जो है सही, ए जो है गलत हो जाएगा, आर जो है सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध या राजसी तंगड़ी का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उन संयुक्त गठबंधन में शामिल जो है वो नहीं था? तो वो जो है बरार नहीं सा था। बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा जो है वो शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर जो है वो शामिल था। निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के पटल पर रखने के लिए बाध्य कर सकता है? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि में धन की निकासी का प्राधिकार किससे आना चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद के द्वारा। आंसर हमारा 52 के बी होगा। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में किस योजना में की गई? और इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 10वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसे राजीव गांधी सरकार के दौरान 52 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सही है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया था, इसका जो है सही है। और ये कब जो है, तो 1985 में, क्या है, 1985 में किया गया था। आंसर हमारा 54 के सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? और वो है संसद में, क्या है, संसद में निहित है। निम्नलिखित में किससे भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 50, क्या है, 50। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, उपबंध है और अनुच्छेद है।
सर्वोच्च न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र जो है वो है अनुच्छेद 32। सरकार के विरुद्ध दावा जो है वो है अनुच्छेद 300। उच्च न्यायालय का रीट अधिकार क्षेत्र जो है वो है अनुच्छेद 226। न्यायिक समीक्षा के अधिकार का स्रोत है अनुच्छेद 13। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा, तो 58 के बी हो जाएगा। क्या है, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश के प्रतिरूप पर भारतीय संघ आधारित है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कनाडा। क्या है, कनाडा। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में किसके समतुल्य होता है, और यह समतुल्य होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। डेविड रिकार्डो, क्या है, डेविड रिकार्डो जो है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिए थे। जेएम केन्स की बात करें तो जनरल थ्योरी, और मिल्टन फ्रीडमैन जो है मुद्रावाद। आंसर हो जाएगा 61 के बी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति द्वारा, मांग और आपूर्ति द्वारा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के बीच मुख्य अंतर जो है क्या होता है। आंसर हमारा हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, और यह किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मांग के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताना है। अन्य कारक समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है, ये गलत है। गिफन वस्तु एवं मांग के नियम का एक अपवाद है, ये सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2, केवल 2, 65 के जो है बी हो जाएगा। मांग के नियम वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है। इसका अर्थ है कि यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। गिफन वस्तुएं मांग के नियम का एक प्रमुख अपवाद है। इन वस्तुओं के मामले में कीमत बढ़ने पर उनकी मांग भी बढ़ जाती है, और जो कि सामान्य मांग के नियम के विपरीत है। यानी जैसे गोल्ड है, गोल्ड अगर की बात किया जाए, इसकी कीमत बढ़ती है तो मांग भी जो है वो बढ़ जाती है। भारत की पहली विदेशी व्यापार नीति कब लागू की गई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो सी, 1 अप्रैल 1992 को, 1 अप्रैल 1992 को। भारत के औद्योगिक लाइसेंसिंग को औपचारिक रूप से किस नीति के तहत काफी हद तक समाप्त कर दिया गया था, तो वो हो जाएगा 1991 के औद्योगिक नीति। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी मापने का मुख्य आयाम कितने हैं, तो वो है 3 आयाम है। कौन कौन है, एक जो है स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हो जाएगा। एक हो जाएगा शिक्षा, क्या है, शिक्षा हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा जीवन स्तर, क्या है, जीवन स्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बी। बज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है दीघ निकाय में, दीघ निकाय में मिलता है। दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और वो होता है पूर्णिया में। कहाँ होता है, पूर्णिया में होता है। मक्का उत्पादन में बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। बिहार में पायराइट्स के भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है वो सही है। तो रोहतास जिले में पायराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, ये सही है। भारत के कुल पायराइट भंडार का लगभग 95% बिहार में स्थित है, ये भी सही है। 71 का सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में किस जोड़े से गंगा नदी नहीं निकलती है, गंगा नदी जो है नहीं निकलती है। तो दरभंगा मुंगेर सही है, पूर्णिया भागलपुर सही है, तिरहुत सारण सही है, कोसी मगध नहीं होगा। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। कितना, 12 जिलों से होकर गुजरती है, और यह चौसा बक्सर में प्रवेश करती है, और कटिहार के रास्ते बाहर जो है वो निकलती है। निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, तो आंसर हो जाएगा मधेपुरा। बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, इसका सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण और बक्सर, पश्चिमी चंपारण और बक्सर। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार निम्नलिखित में से किन जिलों को लाभ होगा, किन जिलों को जो है वो लाभ होगा, तो अररिया हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, और किशनगंज, सुपौल नहीं। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। बिहार में शहरीकरण के स्तर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर केवल 11.3% था, ये हमारा सत्य है, बी हो जाएगा। क्या, बी हो जाएगा। अब 2011 के अनुसार भारत का औसत शहरीकरण जो है 31.2% है, बिहार का 11.3% है। बिहार में पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली अहर पाइन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण बिहार में।
प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक बसकार बसकार किसके दरबार में मंत्री पद पर आसीन था? तो वो है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था? तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 1956 से लेके 61 तक। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? और ये किया गया है ऑप्शन ए ताना भगत आंदोलन में। ताना भगत आंदोलन में इसकी शुरुआत लगभग 1941 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। फरवरी 2026 को बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी बीएनपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की। इस चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था? और वो लगाया गया था अवामी लीग। क्या है? अवामी लीग। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया था। 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों या पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए खाली स्थान राशि जारी की है और इसे जारी किया है 802.40 करोड़ रुपया। नीति आयोग द्वारा जारी 10 वर्षीय रोड मैप के अनुसार भारत का प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र किस वर्ष तक 750 से 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2035 तक। 2035 तक। विश्व एनीमिया जागरूकता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्या है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। आद्य भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो केसी वेणुगोपाल हो जाएगा। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद, जर्मनी का नया चांसलर फेडरिक मर्ज और त्रिनाद और टोबैको के पीएम कमला प्रसाद विशेषर। आंसर हमारा हो जाएगा 85 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 पदक जो है वो जीते हैं। तेजस्वी शंकर जो है वो स्वर्ण है। तजिंदर पाल सिंह तूर जो है वो शॉर्टपुट में जीते हैं। पूजा कूद में। के आदर्श राम ऊंची कूद में। एसी सोजन जो है लंबी कूद में जो है वो जीते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत और सेशल्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में 9 फरवरी 2026 को चर्चा किए गए ब्लू इकोनॉमी सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग, समुद्री सुरक्षा और मत्स्य पालन। निम्नलिखित में कौन विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम था? विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को। 10 फरवरी। और थीम जो था वो था विश्व का दलहन सादगी और उत्कृष्टता की ओर हो जाएगा। निम्न में से आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश की टीमों ने भाग लिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 20। और इसके अगर विजेता की बात किया जाए तो विजेता जो होगा वो भारत होगा और उप विजेता जो है वो न्यूजीलैंड के है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। इस देश ने 6 से 22 फरवरी 2026 तक विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी की है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इटली। क्या है? इटली। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईएफए 2025 के समारोह के बारे में असत्य कथन का बताना है। सत्य कथन। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किरण राव सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल-भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया सही है। अभिनेत्री को नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं है जो भी असत्य है, सभी सत्य है। हाल ही में बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहले पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है राजस्थान को। इस यूरोपीय देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो वो है जो है स्पेन। क्या है? स्पेन। भारत की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। हाल ही में चर्चा में रहा संसदीय शब्दावली सार गर्भित प्रस्ताव का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक स्वतंत्र प्रस्ताव जो किसी महत्वपूर्ण विषय पर सदन का निर्णय लेने के लिए जो है वो पेश किया जाता है। तो 95 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य थीम क्या है? और वो हो जाएगा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरपोर्ट बनेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सारण में। क्या है? सारण में। भारत ने वर्ष 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची के लिए किस
धरोहर को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सारनाथ वाराणसी, सारनाथ वाराणसी। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है वो बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य है जो मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़, सही है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य मिजोरम, सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य पश्चिम बंगाल, सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है वो सही है। हाल ही में पवित्र त्योहार हेरात पोस्ते कहाँ मनाया गया? और ये मनाया गया है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।